प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। दिल्ली चुनाव की सरगर्मियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, वहां की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के नेता लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं और चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और आज से कांग्रेस पार्टी के भी सबसे प्रभावशाली नेता राहुल गांधी जी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। वो अपनी पहली चुनावी सभा दिल्ली के मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र सीलमपुर से करेंगे। उनका जो पहला भाषण होगा इस चुनावी सभा को लेकर, उस पर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की निगाहें टिकी हुई हैं। बहुत सारे राजनेताओं की निगाह टिकी हुई है। राहुल गांधी का ये पहला भाषण ये तय करेगा कि आखिर वो अपने इंडिया गठबंधन के अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं या फिर उसको दरकिनार कर पूरी ताकत से दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ने की वो तैयारी में है। क्योंकि जो कांग्रेस के नेता हैं, दिल्ली कांग्रेस के नेता, चाहे अजय माकन जी हो गए या फिर संदीप दीक्षित, ये बहुत तीखे हमले कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर। लेकिन आम आदमी पार्टी को यह भरोसा है कि शायद राहुल गांधी जी उन पर वैसे हमलावर नहीं होंगे और जो भी निशाने साधे हैं अजय माकन ने या फिर संदीप दीक्षित ने, उसकी धार को वो कुंद करने की कोशिश करेंगे या उनके भाषण के बाद उन हमलों की धार कुंद हो सकती है। जो आज की चुनावी सभा है कांग्रेस पार्टी की, उसकी थीम भी रखी गई है जय बापू, जय भीम, जय संविधान। अब इन तीन थीम को रखने का मतलब समझिए आप। ऐसा लग रहा है कि लोकसभा की चुनाव की तर्ज पर ही कांग्रेस पार्टी इस दिल्ली विधानसभा के चुनाव को लड़ने के मूड में है। आपको याद होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जब कांग्रेस पार्टी से पहली बार जीती थी आम आदमी पार्टी, क्योंकि उन्होंने शीला दीक्षित को हराया था, तो उनके सारे हमले शीला दीक्षित पर थे और उन पर तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे केजरीवाल जी ने। लेकिन अब जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, दिल्ली कांग्रेस के नेता, वो ये चाह रहे हैं कि जो वोट बैंक कांग्रेस का आम आदमी पार्टी ने अपने खेमे में कर लिया है, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के 12% मुस्लिम वोटों की और लगभग 17% दलित वोटों की, उस वोट बैंक को अगर वापस कांग्रेस के खेमे में लाया जा सके तो उसकी हालत में जो चुनावी परिणाम है उसमें उसकी स्थिति कुछ बेहतर दिखाई देगी। हो सकता है इसी नजरिए से मुस्लिम बहुल सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से राहुल गांधी जी के चुनाव अभियान की शुरुआत करवाई जा रही हो। लेकिन उनके निशाने पर इस चुनावी सभा में अरविंद केजरीवाल, उनके द्वारा और उनकी सरकार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और बहुत सारे वायदे जिनको उन्होंने पूरा नहीं किया है वो होंगे, या फिर एक बार फिर राहुल गांधी जी का पूरा अभियान अडानी, अंबानी, ये संविधान की रक्षा और जो आपका जाति गणना, इस पर सिमटा हुआ रहेगा। उनके निशाने पर नरेंद्र मोदी जी होंगे, देश के प्रधानमंत्री जो हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह होंगे, या फिर जो वर्तमान दिल्ली सरकार है जिसकी मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी और पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, वो लोग होंगे। इस पर निगाह पूरे देश के राजनीतिक विश्लेषकों की और इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए जो नेता हैं उन सब की हैं, क्योंकि इस चुनाव ने जो इंडी गठबंधन बना था उसको खंड खंड कर दिया है। इंडी गठबंधन के बहुत से नेता, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी,
बिहार के तेजस्वी यादव जी जो महागठबंधन का हिस्सा हैं आज भी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता उद्धव ठाकरे जी, ये तमाम लोग जो हैं ये इंडी गठबंधन के जो संकल्प था उसको छोड़कर अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हो गए। अब राहुल गांधी जी को यह तय करना है कि उन्हें इंडी गठबंधन के अस्तित्व को बचाना है या फिर दिल्ली चुनाव को पूरी दमदारी से लड़ना है। आप समझिए कि जितने भी आरोप हैं अरविंद केजरीवाल पर, उन आरोपों से वो बरी नहीं हुए हैं। और खास तौर से अभी जो कैग की रिपोर्ट को लेकर, सीएजी की रिपोर्ट को लेकर हाईकोर्ट ने जिस तरह की तीखी और तल्ख टिप्पणियां की हैं दिल्ली सरकार के ऊपर कि उसने विधानसभा के पटल पर इस रिपोर्ट को क्यों नहीं रखा, इसमें देरी क्यों करवाई, इस पर बहस क्यों नहीं हुई, ये अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर, मैं अरविंद केजरीवाल की सरकार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ये दिल्ली शराब घोटाले के आरोप लगे हैं जिस समय में, उस समय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हुआ करते थे और आबकारी मंत्री उनकी ही सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हुआ करते थे। ये लोग लंबे समय तक तिहाड़ जेल में बंद रहे इन्हीं आरोपों के चलते। और अब फिर दिल्ली सरकार की प्रामाणिकता पर सवाल खड़े किए हैं उच्च न्यायालय ने। इतने के बाद भी क्या राहुल गांधी जी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधेंगे, ये सवाल सबके मन में गूंज रहा है। आप लोगों से भी मैं ये आग्रह करूंगा कि आज जब सीलमपुर में राहुल गांधी जी अपना भाषण दे रहे हों, यदि टीवी पर वो लाइव चलाया जा रहा हो तो उस पर जरूर देखिए, या जो भी साधन जिस तरीके से आप दे सके, क्योंकि हो सकता है कांग्रेस पार्टी का तो कम से कम मीडिया सेल इसे कहीं ना कहीं जारी करेगा, उसको पूरा सुनिए। क्योंकि समाचारों में तो हमें एडिटेड अंश जो है वो दिखाई देता है, पूरा का पूरा भाषण बाद में फिर सुनाई नहीं देगा। आप लोग इसको देखिए और एक बार जरूर कमेंट करके बताइए कि कांग्रेस पार्टी के हक में क्या है, अरविंद केजरीवाल का साथ देना, उन पर तीखे हमले ना करना, या उनको जो है एक तो वॉक ओवर दे देना दिल्ली चुनाव में, या फिर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़के अपने खोए हुए जनाधार को दिल्ली में पुनः वापस करना। क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से दिल्ली में खत्म हुई है उसका एकमात्र कारण जो दिखाई देता है वो ये कि दिल्ली का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस को छोड़कर अरविंद केजरीवाल जी के साथ जा चुका है और दलित मतदाताओं का भी एक वर्ग अरविंद केजरीवाल के साथ चला गया है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस अपने इस वोट बैंक को वापस लाने के लिए कितनी तत्परता से, कितनी प्रतिबद्धता से प्रयास करती है। और राहुल गांधी जी अडानी अंबानी, मोदी, संविधान और जाति गणना तक सीमित रह जाते हैं, या यमुना की सफाई, सीसीटीवी, महिला सुरक्षा और केजरीवाल के शराब घोटाले, शिक्षा घोटाले आदि, इन पर भी कोई बात करते हैं। थोड़ी देर में सभा होने वाली है, मेरी भी निगाह उस पर रहेगी, आप लोग भी उस पर निगाह रखिए और कम से कम ये कमेंट करके जरूर बताइए कि कांग्रेस के हक में क्या रहेगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।